नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कांग्रेस खेमे को लेकर। दर्शकों, आपको पता होगा कि कांग्रेस में जबरदस्त अंतर्कलह थी और यही वजह है कि कल बड़े बड़े जो विधायक हैं, या कह लीजिए जिस तरीके से कांग्रेस में बीकानेर से एक बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो गहलोत से नाराज हो गए। गहलोत ने जो टिकट का बंटवारा किया है, समझ जाइए कि टिकट का बंटवारा गहलोत के इशारे पर हुआ है। बड़ी खबर ये सामने आई है कि चेतन डूडी और आपको बता दें दानिश अबरार, ये दो ऐसे विधायक हैं जिनको टिकट देने के लिए यहां जो अशोक गहलोत ने जो जादू चलाया है, तो उनके पहले लिस्ट में जारी उम्मीदवारों के नामों पर अशोक गहलोत का दबदबा बना हुआ है। आपको बता दें, गांधी वाड्रा झुंझुनू आ रही है, दूसरी सभा है पिछले एक सप्ताह में। किस तरह देखते हैं इन चुनाव में? पिछली बार निवाई में आ गई तो चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन किया, प्रधानमंत्री जी के पद का अपमान किया, झूठ का बयान किया। और अभी तक राजस्थान की जनता प्रियंका गांधी से पूछ रही है कि आपने ही कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या राजस्थान की प्रतिदिन होने वाले सतलय बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के लिए वो लड़ रही हैं क्या? सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दें कि राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान कब होगा, इसका जवाब दे दें। पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से उत्पीड़न की घटनाएं महिलाओं के प्रति हुई हैं, ऐसा देश और दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि जिंदा भट्टी में झोंक दिया गया हो, रोटी के लिए असमत ले ली गई हो, किस तरीके से जिंदा जला दिया गया हो। ये सारी घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। आंख नीचे बैठी रही। अब वो दोनों भाई बहन प्रचार के लिए आते हैं, लक्ष्यदार बातें करते हैं, पर मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता अब इनके झूठ को समझ चुकी है और किसी तरीके से उनको राजस्थान की जनता ने सुनने में इच्छुक है, न देखने में इच्छुक। कांग्रेस की 2 लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट 33 की थी, दूसरी लिस्ट 43 की थी। कुल 76 कैंडिडेट्स हो गए और कुल 76 कैंडिडेट्स में ये जो नाम है चेतन डूडी, दानिश अबरार, इन दोनों के लिए कहा जाता है कि ये दोनों सचिन पायलट की चुगली करने के लिए जाने जाते नेता हैं। और ये दोनों ही सचिन पायलट की चुगली अशोक गहलोत से करते थे। अशोक गहलोत के मन में सचिन पायलट के लिए अभी भी कड़वाहट है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी सचिन पायलट के लिए उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। अशोक गहलोत अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कुर्सी में नहीं छोड़ूंगा, कुर्सी में छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। मतलब इशारा आप क्या दे रहे हैं? इशारा आप ये दे रहे हैं कि आला कमान मुझे बेहद पसंद करती है और कह भी चुके हैं सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी थी तो तब से वो मुझे मुख्यमंत्री बना रही है, तमाम बातें। और इसी तरीके से अशोक गहलोत ये हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में ही नहीं पूरे कांग्रेस में उनका दबदबा है, और ये दबदबा साबित करके दिखा दिया है गहलोत ने अपने लिस्ट पर। हालांकि आपको बता दें, सचिन पायलट के भी खेमे में विधायकों को मिला हुआ है टिकट। 15 ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ बागी हुए थे, उनको टिकट्स मिले हैं। और 2 दिन पहले जब अशोक गहलोत ने ये बातें कही थी कि मैं सचिन पायलट के टिकट्स क्यों काटूंगा, उनके टिकट्स क्लियर हो रहे हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने जवाब दिया था मुख्यमंत्री बनने की बात पर कि पहले तो हमें यह तय करना है कि हम जीत जाएं राजस्थान चुनाव, उसके बाद आला कमान और अध्यक्ष तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा कौन। दर्शकों, आपको बता दें यहां पर कौन है दानिश अबरार और चेतन डूडी, जिनको टिकट मिलने पर बेहद नाराजगी है जनता में। एक बार आपको मैं बता दूं, यहां पर सियासी संकट में सचिन पायलट की चुगली करने वाले ये दोनों नेता हैं। और आपको बता दें, सचिन पायलट की जबरदस्त डिमांड राजस्थान में है और एक बार फिर से विधानसभा के लिए दूसरी बार टोक से नामांकन भरेंगे सचिन पायलट। और सचिन पायलट ने इसके लिए शुभ मुहूर्त भी पंडित से देख के निकलवाया है। 31 अक्टूबर को पूरे धूमधाम से, समझ जाइए बहुत बड़ा दिन पायलट के लिए। पायलट जो है 31 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता, सचिन पायलट के चहेते, सचिन पायलट के अच्छे समर्थक उनके साथ नजर आने वाले हैं। कौन है दानिश अबरार, कौन है चेतन डूडी, जिनको टिकट मिलने पर जनता नाराज है? आपको बता दें, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को लेकर आक्रोश है लोगों में और डीडवाना से मौजूदा विधायक चेतन डूडी को टिकट मिलने से नाराजगी जबरदस्त इन खेमों में है।
आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि गहलोत का डंडा चला, गहलोत का जादू चला और गहलोत का दबदबा चला कि आला कमान ने टिकट्स उनको दिया है जो गहलोत के पसंदीदा हैं। तो क्या हम यह नहीं माने कि राजस्थान में अशोक गहलोत की जो मर्जी वो करेंगे? आपको बता दें, यहां कहा जा रहा है कि दानिश अबरार के लिए जबरदस्त आक्रोश है लोगों में। दानिश अबरार को फिर से टिकट मिल गया और इसी तरीके से सफल रहे अशोक गहलोत चेतन डुड्डी को भी टिकट दिलवाने में। तो हो सकता है कि उनके चाहते हैं और वैसे भी सियासी संकट में अशोक गहलोत का साथ देने वाले ये दोनों विधायक हैं। तो ये दोनों बड़े नेता हैं कांग्रेस के, समझ जाइए। अगर गहलोत इनके ऊपर मेहरबान है तो बड़े नेता होंगे, गहलोत को फायदा पहुंचाने वाले नेता होंगे। आपको बता दें, रीटा चौधरी को मंडावा से टिकट मिला है। तो ये जो 76 उम्मीदवार हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि पायलट के समर्थक को टिकट नहीं मिला है, पायलट के भी विधायकों को मिला है। लेकिन अगर आप बात करें तो ऐसा तो होगा नहीं कि पायलट के सभी विधायकों के टिकट कट जाएं, ऐसे में तो जमकर आक्रोश हो जाता। तो इसी वजह से अशोक गहलोत ने अपना दबदबा कायम रखवाया, आला कमान को मनाने में सफल रहे और आला कमान ने एक बार फिर से उनके इशारों पर टिकट्स का बंटवारा किया हुआ है। इसी वजह से गहलोत बार बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद को छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। इसका मतलब है जबरदस्त डिमांड ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में डिमांड है, मतलब कि आला कमान में। कांग्रेस पार्टी कौन है? आला कमान है। पार्टी एक गांधी परिवार के नाम से जानी जाती है। दर्शकों, यहाँ दो बातें हैं। एक तो ये है कि सोनिया गांधी के चहेते हैं अशोक गहलोत, वरिष्ठ नेता है, अब काफी उनको एक कह लीजिए तजुर्बा हो गया और अशोक गहलोत जो बोलते हैं उनके पीछे सियासी मायने निकाले जाते हैं। अशोक गहलोत ने 4 दिन पहले ये बातें रिपीट की थी कि यहाँ पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार होता है उसको तो कतई कुछ नहीं मिलता, मतलब कि जो उम्मीदवार नहीं होता है उसको कांग्रेस में तवज्जो मिलती है। तो ये है पूरी कांग्रेस पार्टी का चरित्र। यहां पर जबरदस्त भेदभाव और पायलट को दरकिनार लगातार किया जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि घोषणा नहीं हुई थी, अशोक गहलोत को बड़े बड़े पद पर कुछ नहीं मिला, उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें शून्य पर रखा गया। और यही वजह है कि गहलोत के लिए सचिन पायलट तेज तर्रार अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। सचिन पायलट वो नेता है कि अपने बातों पर अडिग होते हैं, युवा चेहरा है, तेज तर्रार है, दबदबा है। पायलट एक समाज है और इसी के साथ आपको बता दें पायलट की वहां पर डिमांड है। लोग कहते हैं कि विकल्प के तौर पर सबसे बेहतर पायलट होंगे, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गहलोत इनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। गहलोत को पायलट से दिक्कत है, पायलट के बढ़ते कद से गहलोत को कहीं ना कहीं यहां पर एक जलन की भावना कह लीजिए वो दिखाई देती है, ऐसा जनता कहती है। तो दर्शकों, टूक विधानसभा सीट से दोबारा नामांकन भरेंगे सचिन पायलट। इसके साथ ही 31 अक्टूबर को पंडित से शुभ मुहूर्त निकालकर ये पूरे धूमधाम से अपना नामांकन भरने वाले हैं ताकि वो जीत जाए इस बार। हालांकि देखिए, सचिन पायलट के लिए एक बात है, सचिन पायलट के लिए किसी भी विधायक में वैसी खटास नहीं है। पायलट एक अच्छे इंसान माने जाते हैं, एक अच्छे नेता माने जाते हैं। उनके पिता की भी बहुत इज्जत थी राजस्थान में और यही वजह है कि पायलट के अंदर वो शालीनता दिखाई देती है। आपको बता दें, पायलट की जमकर तारीफ होती है और आला कमान ये नहीं चाहेंगे कि हमारे खेमे से एक युवा तेज तर्रार नेता पायलट जैसा चला जाए। तो यही वजह है कि पायलट को भी तवज्जो मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें उतनी तवज्जो नहीं जितनी गहलोत को। बात करें, गहलोत कई मुद्दों पर घिरे, राजस्थान में भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में घोटाला, इसके साथ वहां पर जिस तरीके से अत्याचार हर जगह, इसके साथ वहां पर रेप कैपिटल्स का होना, रेप कैपिटल्स बन गया राजस्थान, तो बीजेपी दमखम भर रही है। हालांकि बीजेपी भी लगातार चुनावी जीत का ऐलान कर रही है और कह रही है कि इस बार तो हम बहुमत में आएंगे, राजस्थान में अशोक गहलोत का पत्ता साफ करेंगे। अशोक गहलोत के लिए राजस्थान में नाराजगी है। एक और बात मैं आपको बता दूं, 50% लोग ये मानते हैं कि गहलोत एक अच्छे मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुख्यमंत्री राजस्थान के, जब ये सर्वे आया। और इसी के साथ कई ऐसे सर्वेस आ गए हैं जहां पर बीजेपी को वहां पर 125 सीटें मिलने की कवायद तेज है। बता दें आपको, राजस्थान की 200 विधानसभा सीट है। तो ये पूरा विस्तार था जो मैंने आपको दिया है। सचिन पायलट की चुगली करने वाले दानिश अबरार, चेतन डुड्डी को टिकट मिलना यह दिखा रहा है कि गहलोत का जबरदस्त दबदबा है कांग्रेस आला कमान के ऊपर। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय हो इस बाबत जरूर आप एक मैसेज के जरिए छोड़ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।